भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 3/12/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 30/6/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, विजय बच्चे। जी बाबा। माला है 8 की, 4 जोड़ा, बाकी बीच में है हीरा, उनको गिना जाता नहीं। 8 युगल है, जिसके लिए कहते हैं 8 रत्न पहनो। कोई भी साधु संत इस माला का राज नहीं जानते हैं कि यह कौन है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो युगल बनते हैं। ओम नमः शिवाय। जब बच्चे और बाप एक दो में मिलते हैं, एक दो में नजर मिलाते हैं, मिलेंगे तो जरूर नजर मिलेगी ना। तो ये जीव आत्माएं परमात्मा के साथ नजर मिलाती हैं। वह भी शरीर में बैठे हैं, तब निहाल हो जाते हैं। उनके पहले तो बेहाल थे। बच्चे समझते भी हैं, बाप जब आते हैं तो हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मिसल तुमको यह बाप मिला है और तुम अंदर में समझते हो कि हम अभी विश्व के मालिक बनते हैं। इसको कहा जाता है निहाल। तुम हर 5000 वर्ष बाद निहाल होते हो, बाप से नजर मिला करके। फिर आधा कल्प बाद जब रावण राज्य होता है तो बेहाल बनना शुरू होता है। यह खेल है। यह अच्छी रीति बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। कोई नई बात नहीं, एक अक्षर से समझने की बात है। वह खेल सुनाने में तो कितना समय लगता है। यह तो एक अक्षर की बात है। बाप मिला तो जरूर बेहद की बादशाही मिलेगी। निश्चय बुद्धि सारे विश्व पर विजय पहनते हैं। संशय बुद्धि तो विजय पा न सके। बाप जानते हैं भक्ति मार्ग में तुमने बहुत टाइम वेस्ट किया है, पैसा खर्च कर वेस्ट गवाया है। तुम विश्व के मालिक थे, फिर ऐसे चक्र लगाया। यह भी बुद्धि में याद करना पड़ता है। हमने 84 का चक्र लगाया, हमारा यह हाल हुआ है। फिर अभी बेहद का बाप मिला है जो नज़र से निहाल कर देते हैं और हमें विश्व का मालिक बना देते हैं। तो बाप को याद करना है और चक्र को फिराना है। इसमें मूंझने की बात ही नहीं। बाप मिला, निश्चय हुआ तो जरूर वर्षे का भी निश्चय हुआ। बाप में ही संशय हुआ तो वर्षा मिलेगा ही कैसे। ये तो बिल्कुल सहज समझने की है, और कोई भी शास्त्र आदि में सहज राजयोग की बात है नहीं। ऐसा कोई भी वेद शास्त्र ग्रंथ आदि नहीं है। एक ही गीता सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गाई हुई है। ऊंचते ऊंच श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है, बाकी सभी है रचना। बाप रचयिता तुमको जो सुनाते हैं उससे तुम प्रौलब्ध पाते हो। फिर वहां तो कोई शास्त्र आदि होते ही नहीं। ये सभी शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। इनसे फायदा कुछ भी नहीं। वह शास्त्र भी मनुष्य ही बनाते हैं, कोई भगवान नहीं बनाते। भगवान कब हाथ में शास्त्र आदि लेंगे क्या? उनका गुरु टीचर कोई है क्या? यह तो सुप्रीम ज्ञान का सागर है। यह भी तुम अभी ही समझते हो, और कोई भी विद्वान आचार्य पंडित आदि कुछ नहीं जानते। यह भी वर्थ नोटे पैनी था। यह रथ जो है बहुत जन्मों के अंत में वर्थ नोटे पैनी बन गया है। फिर इनको पहले नंबर में जाना है, इसलिए इसमें ही प्रवेश करना है। यह ड्रामा चेंज नहीं हो सकता। जैसे लौकिक बाप का वर्षा पाने में निश्चय है ना, बच्चा पैदा हुआ वैसे वर्षे का हकदार हुआ। यह भी ऐसे ही है। यहाँ कुमार कुमारी दोनों ही वर्षा पा सकते हैं। आत्मा ने बाप को पहचाना और वर्षे का हकदार हुआ। आत्माएं सभी भाई हो जाती हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे अपन को भाई भाई समझो, नहीं तो बेहद के बाप से वर्षा कैसे लेंगे। सभी का कल्याण अथवा सदगति अभी ही होती है। इसमें मूंझने अथवा कुछ भी पूछने की दरकार ही नहीं। हियर नो इविल, सी नो इविल। बल कुछ भी पढ़े लिखे हो, परंतु वे बाप के आगे बोलो नहीं। बाप तो एक एक अक्षर में ही निहाल कर देते हैं। हे बच्चों, माँ में कम याद करो। बच्चे जानते हैं बाप तो सृष्टि को बदलने वाला है, नई सृष्टि रचने वाला है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। समझते हो, फिर भी बाप को भूल जाते हो। इसलिए बाप को भी यहाँ ठहरना पड़ता है, नहीं तो है बिल्कुल सहज। बाप का परिचय भी मिला, 84 का चक्र समझाया।
यह बहुत है। मुझे तो चले जाना चाहिए, परंतु जानता हूँ तुम्हारे साथ माया का युद्ध है, इसलिए घड़ी घड़ी भूल जाते हो। मैं चला जाऊँ फिर घड़ी घड़ी आऊँ, इसलिए जाता ही नहीं हूँ। तुम्हारे बगैर जाऊँगा ही नहीं। बच्चों के साथ तो लव है ना। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह मैं निश्चय करता हूँ, क्योंकि इसको योगागिन कहा जाता है। वह हठयोग आदि बिल्कुल ही अलग है। वह है शरीर के तंदुरुस्ती के लिए। बाप ऐसे नहीं कहते कि धंधा दौरी आदि छोड़ दो, नहीं, वह भी भल करो। सिर्फ मुझे याद करो और सभी की याद भूल जाओ। भल घर में रहो, खाओ पियो, सब कुछ करो। एक तो पवित्र रहो और दैवी गुण धारण करो। खान पान जैसे देवताओं का है वैसे रखो। देवताओं के आगे कब प्याज लहसुन आदि रखते हो? चाय भी नहीं रखते हो। यहाँ तो देखो, ठंडी हो या गर्मी हो, चाय जरूर पीते हैं। 50 कप चाय के पीने वाले 50 सिगरेट पीने वाले भी होते हैं। एक आदत पड़ जाती है। बाप ने समझाया है, रावण राज्य में ही तुम्हारा यह हाल हुआ है। पहले पहले हम देवताएं सर्वगुण संपन्न थे, फिर नीचे गिरे हैं। यह तो समझना बहुत ही सहज है। कोई बहाना बताते हैं, सिगरेट बिगैर पेट ऐसा होता है, यह तकलीफ होती है। कुछ भी नहीं होता। किसको भी कोई बीमारी आदि है तो वैद्य लोग भी दवाई देते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, यह अंतिम जन्म है। हिसाब किताब सभी यहाँ चुकत कर फिर निरोगी बन जाएंगे। यह भारत जब स्वर्ग था तो कितना हेल्दी वेल्दी पवित्र था। ख्याल तो करो, आज से 5000 वर्ष पहले तुमको कितना था धन था। तुम ही विश्व के मालिक थे। कितने साहूकार थे। निश्चय भी हुआ, पुरुषार्थ भी करते हैं, बरोबर हम अभी तमो प्रधान बने हैं। ड्रामा प्लान अनुसार अभी फिर से हम सतो प्रधान कैसे बने? बाप तो बहुत ही सहज उपाय बताते हैं। तुमको देवता भी जरूर बनना है, पुरुषार्थ भी जरूर करेंगे श्रीमत पर। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कम पद हो जाएगा। ये बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्मा भी जरूर हो। पहले तुम आत्माएं हो मेरे बच्चे, फिर यहाँ पाठ बजाने आए हो ड्रामा के प्लान अनुसार। 84 जन्म लेकर तुम पाठ बजाते हो। अभी यह झाड़ जड़जड़ी भूत हो गया है। ये सारी विश्व ही पुरानी है। पहले पहले नई विश्व अर्थात नई दुनिया थी। यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। बाप स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम ही थे, तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। अभी फिर तुमसे ही मिला हूँ, कल्प कल्प मिलूंगा। अभी तुम बच्चों को अपना गवाया हुआ राज्य मिला है। माया रावण ने तुम्हारा राज्य आधा कल्प के लिए छीन लिया है। अभी फिर उस पर जीत पहनो। उसमें खर्चा आदि कुछ नहीं। रावण ने जब तुम्हारे से राज्य छीना तो भी कोई खर्चा व लड़ाई आदि थोड़े ही हुआ, कुछ भी नहीं। सिर्फ दैवी गुणों वाले बदली आसुरी गुण वाले बन पड़े हो। वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय। शास्त्रों में फिर देवताओं और असुरों की लड़ाई दिखा दी है, वह बात तो है नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। बाप कहते हैं, मैं इतना सहज बताता हूँ, फिर भी तुम भूल जाते हो। इस पढ़ाई से तुम मनुष्य से देवता डबल सिरताज बन जाते हो। याद से तुम्हारे पास लाइट आ जाती है और सृष्टि चक्र को जानने से तुम डबल सिरताज बन जाते हो। बाकी बाप कोई आशीर्वाद आदि नहीं देते, पढ़ाई से पद पाना है। ऐसा नहीं धनवान भव, आयुष्मान भव, नहीं, यह पढ़ाई है, इसमें कुछ भी खर्चा नहीं। बहुत गरीब आते हैं, वह क्या खर्चा करते हैं? बहुत गरीब साहूकारों से भी ऊँच चले जाते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है तो रिटर्न में सब कुछ मिल जाता है। वह बाप बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, बात तो एक ही है अल्फ की। पिछाड़ी बे ते अर्थात वर्षे का दुम लटका हुआ ही है। यह तो कोई भी समझ जाते हैं। विश्व के बादशाह का दुम लटका हुआ कितना सहज है। फिर भी तुम भूल जाते हो तो क्या हालत हो जाती है। कोई न कोई विकारों की चंबे में आ जाते हैं। सबसे जास्ती तीखा है काम महाशत्रु। बाबा को लिखते हैं, हमने हार खा ली। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको गोरा सुंदर बनाने। तुम फिर शाम बन काला मुंह करते हो। काला मुंह करने से तुम्हारी सारी की हुई कमाई चट हो जाती है। फिर से पुरुषार्थ करना पड़े। मैं आया ही हूँ पतित से पावन बनाने।
बच्चू बादशाह पेरू वजीर की कहानी है ना। नंबर 1 बच्चू बादशाह है काम, क्रोध है पेरू वजीर। क्रोध से खुद भी जलते हैं, दूसरों को भी जलाते हैं। काम विकार बड़ा कड़ा है। सूरदास की भी कहानी है। सर्प को डोरी समझकर ऊपर गया, विकार में गिरा। फिर उनको समझ में आया हम कितना पाप आत्मा बन पड़ा। फिर उसने अपनी आंखें ही निकाल दी। बाप कहते हैं आंखें बड़ी धोखा देने वाली हैं, इसलिए तुमको ये आंखें निकाल ज्ञान का तीसरा नेत्र दे त्रिनेत्री बनाता हूँ। अपने को आत्मा समझो, हम सभी भाई भाई हैं, तो फिर शरीर का भान रहेगा नहीं। यह है बहुत बड़ी मंजिल। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। कोई पूरा पुरुषार्थ नहीं कर सकते तो भी स्कूल में तो आ सकते हैं ना। स्कूल में कोई कोई को स्कॉलरशिप भी मिलती है। जो अच्छे पास होते हैं उनको इनाम मिलेगा। यह लक्ष्मी नारायण है, इनको स्कॉलरशिप मिली है ना। बाबा ने समझाया है माला है 8 की, 4 जोड़ा, बाकी बीच में है हीरा। उनको गिना जाता नहीं। 8 युगल है जिसके लिए कहते हैं 8 रत्न पहनो। कोई भी साधु संत इस माला का राज नहीं जानते हैं कि यह कौन है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो युगल बनते हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, बाकी है प्रजा। सभी को यही संदेश देना है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। तुम पैगंबर मैसेंजर हो ना, सभी को यही पैगाम दो। और कोई न पैगंबर है, न मैसेंजर है, न गुरु ही है। यह लोग नानक को, क्राइस्ट आदि को गुरु समझ लेते हैं। वास्तव में उनको बाप नहीं कहा जाता। बाप क्रिएटर तो एक ही है। बाप ही पुरानी दुनिया को बदली करेंगे। बाप आते ही हैं नई दुनिया स्थापना और पुराने का विनाश करने। यह तो बिल्कुल ही क्लियर है। आते ही तब हैं जब नई दुनिया बननी है। तो त्रिमूर्ति का चित्र बनाया है, परंतु उसमें बाप को दिखाया नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर क्रिएशन को दिखाया है, क्रिएटर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता तो चाहिए ना। अभी तुम बच्चों ने समझा है बाप है रचयिता, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, इसलिए इनको भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन तो समझाया है। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में जन्म वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। तो क्या यह भगवान हुआ, देवता हुआ? कुछ भी नहीं, ये तो पतित है। तुम बुलाते भी हो पतित दुनिया में, तो पतित शरीर में ही आकर फिर तुमको पावन बनाता हूँ। तो जरूर सर्वशक्तिवान कहेंगे ना। माया भी फिर कम नहीं। तमोप्रधान कैसे बनते हैं यह कोई भी समझते थोड़ी है। जैसे शिव का चित्र है, रावण का भी चित्र है। जलाते रावण को है क्योंकि रावण दुख देने वाला है। शिव तो सुख देने वाला है, उनको थोड़ी जलाएंगे। वह है सुखदाता, रावण है दुखदाता। रावण राज्य में सभी विकारी वैशाल्य में है। बाप कहते हैं अभी शिवालय में चलो, मुझे याद करते रहो तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। माया याद में ही बहुत विघ्न डालती है। गुल बकावले का खेल भी इस पर है। तुम हर एक आत्मा का रूप भी बहुत सूक्ष्म है, परंतु है जरूर। साक्षात्कार कर सकते हो, परंतु समझ में नहीं आएगा। फायरफ्लाई से भी बहुत महीन है। उनको जाना जा सकता है मैं आत्मा हूँ, इन आंखों से देख नहीं सकते। हे परमात्मा कहते हो, उनको देखा है क्या? जैसे उनको जाना है वैसे आत्मा को भी जाना जाता है। बल दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, परंतु उससे कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। इतने छोटे से बिंदी गजब सितारे मिसल है। वह स्टार्स तो बहुत ही बड़े होते हैं, दूर से छोटे दिखाई पड़ते हैं। चंद्रमा ऊपर में बहुत बड़ा है, तब तो वहां प्लॉट लेने की बात करते हैं, परंतु कुछ भी हो नहीं सकता। इसको कहा जाता है अति घमंड माया का। तो फिर विनाश हो जाता है। यह है झूठ घमंड। बाप ने समझाया है विनाश के लिए इन बंदूकों, एरोप्लेन या टैक्स आदि की भी दरकार नहीं। वह कहते हैं घर बैठे हम ऐसे बम छोड़ेंगे जो झट खत्म हो जाएंगे। इसमें भी समझ चाहिए ना, खर्चा कितना करते हैं। चाहते हैं विश्व में शांति हो, तो इसके लिए मनुष्य भी थोड़े चाहिए ना। नई दुनिया में होते ही थोड़े हैं, पुरानी दुनिया बदलनी ही है। याद की यात्रा में तुमको कितना टाइम लगता है। शुरू के तुम बच्चे हो, फिर तुम योग में अपन को पास समझते हो नहीं। जब नजदीक समय आएगा तो फिर खूब पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे।
स्कूल में जब इम्तिहान के दिन होते हैं तो बच्चे पढ़ाई में बड़े जोर से लग जाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। यह भी एक ही इम्तिहान है। थोड़ा उथल पुथल आदि होगी तो फिर भी अच्छी रीत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। वैराग्य आएगा, समझेंगे यह रिहर्सल होती है। बाप बैठ थोड़े ही जाएंगे, फिर तुम जोर से पुरुषार्थ करने लगेंगी, परंतु फिर ऐसे समझ बैठ थोड़े ही जाना है। पुरुषार्थ तो अभी से ही करना है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता का याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते, धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है बाप दादा के सहयोगी भव। क्या आप बच्चे स्वयं को बाप दादा का विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी अनुभव करते हो? परिवर्तन है ही लौकिक से अलौकिक होना, तो चेक करो यह शक्ति अनुभव होती है। ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्म भी लौकिक को अलौकिक बनाना। सिर्फ यह पुरुषार्थ सर्व समस्याओं से, कमजोरियों से मुक्त कर सकता है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।